आज मैं आपको इस पैंट की स्टिचिंग करके दिखाने वाला हूँ। कंप्लीट किस तरीके से हम स्टिचिंग करते हैं, कैसे हमने इसकी लाइनिंग जोड़नी है, किस तरीके से हम क्रीज लगाते हैं, इस तरह की फिनिशिंग वाली पैंट जो है ये किस तरीके से हम रेडी करनी है। कंप्लीट बताऊंगा स्टिचिंग करके, हर एक छोटी छोटी टिप आपको दूंगा कि एक परफेक्ट पैंट हम किस तरीके से सिलते हैं। जैसे हमने ये लेसिस लगाई है और ये जो जॉइंट है हमारे मैचिंग होते, तो ये ऊपर क्यों नहीं भागती। ये देखिए, आप अगर क्रीज देखोगे यहाँ पर, ये क्रीज है, तो ये वाली चीज़ हमारी नॉर्मली पैंटों में ये चीज़ ऊपर की साइड को जाती है। वो हमने क्या चेंज करने, कैसे बनाना है, लेसिस वगैरह किस तरीके से इस तरीके के हम लगाते हैं फिनिशिंग से बराबर के साथ, बेल्ट इलास्टिक वगैरह पॉकेट वगैरह हम किस तरीके से सिलते हैं, और प्रेसिंग वगैरह पैंट पे कैसे करनी है, वो कंप्लीट डिटेल वीडियो हमारी है। तो वीडियो को पूरी कंप्लीट वॉच करना आपने, कि इस तरह की जो पैंट है फिनिशिंग वाली या डिज़ाइनिंग वाली, जो आपने कोई भी डिज़ाइनिंग देनी है वो किस तरीके से देंगे हम। तो ये हमारी पैटर्न है, इसको आपको सिल के दिखाता हूँ कैसे हम सिलते हैं इसको। तो हम आ चुके हैं मशीन पर, ये मेरे सामने पैंट है, ठीक है। उससे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, धागा जब मशीन पर डालोगे, एक मशीन की जो चाल है वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, खींच नहीं मारनी चाहिए आपकी मशीन। उसके लिए क्या है, सिंपल, आपका जो ये वाला धागा होता है जो यहाँ पर हम डालते हैं, ये लूज चलना चाहिए ये, और जो नीचे वाला जो डब्बी में धागा लगा हुआ होता है ये भी लूज चलना चाहिए। इससे क्या है, हमारी जो सिलाई है वो अगर बिल्कुल सिंपल कपड़े पर भी हम चला रहे तो पीछे झोल नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर किस तरीके से चाल को सेट करना है, मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। मशीन की सेटिंग कैसे करनी है, किस कपड़े पर किस तरीके से करनी होती है हमें, या एंकरिंग के टाइम कैसे सेट करते हैं, तो इसका जो बेसिक होता है वो आपको बता दूंगा किसी वीडियो के अंदर में। बट अभी मैं ये बता रहा हूँ, धागे लूज रखने और एक सिंपल से फैब्रिक पर आपने चला के चेक कर लेना। अभी आ जाते हैं हम इस पर, तो इसको खोल लेते हैं पैंट को। तो मैंने खोल भी इसलिए रहा आपके सामने ये, ताकि आप लोगों को एकदम रियलिटी पता लगे कि किस चीज़ को हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, ये फैब्रिक हो गया हमारा। तो देखिए, जब भी आप पैंट कट करिए, आपने कटिंग की तो मैं ऑलरेडी वीडियो काफ़ी डाल चुका हूँ पैंट की, पर स्टिचिंग की आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, इसलिए मैं स्टिच करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग के लिए। तो मैं चीज़ें छोटी छोटी आपको बताऊंगा इसके अंदर कहाँ क्या करना है आपने, क्योंकि उस गलती की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, झोल की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लाइनिंग सही से अटैच नहीं हो पाती है, और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा आपका, और काम भी बिल्कुल साफ फिनिशिंग के साथ प्रोफेशनल तरीके से होगा, वो दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो जैसे ये है हमारा फ्रंट वाला पैनल, ये लाइनिंग के साथ कटा हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये साइड रखना, ये वाला बैक वाला पैनल हम इसको साइड करेंगे, फ्रंट वाला ले लेंगे सबसे पहले। तो देखिए इस तरीके से, जैसे कि ये रखा हुआ है, इसको कुछ नहीं छेड़ना आपने यहाँ से कहीं भी। ये जिस तरीके से रखा हुआ है, ये आसन वाली सिलाई सबसे पहले हमने लगानी है, ऐसे के ऐसे ही जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए करना क्या, देखिए ये जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक हमेशा आधा इंच आपने बाहर निकालना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। इससे क्या है, बाहर आसन की साइड में झोल आते होंगे, अगर आपने देखा होगा प्रेस करते टाइम ना, आसन की साइड में जो झोल रहते हैं वो इसकी वजह से रहते हैं। तो आपने जब भी रखना है, लाइनिंग अटैच करनी है, तो फैब्रिक को आधा इंच बाहर निकाल के रखना है, क्योंकि फैब्रिक के अंदर स्ट्रेचिंग ज़्यादा रहती है, और जो लाइनिंग होती है वो स्टफ थोड़ा मोटा रहता है, लाइनिंग का कड़क रहता है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होती। तो इसको बैलेंस करने के लिए आधा इंच आपने हमेशा याद रखो, ये वाली चीज़ बाहर निकाल के रखनी इस तरीके से। और यहाँ पर जो मार्जिन लेना वो आधा इंच से थोड़ा कम लेना है। तो ये दो हमारे फैब्रिक वाले पैनल हैं, ये, और ये वाले दो हमारे लाइनिंग के, इसको इस तरीके से रखना है। जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको हल्का सा हम खींच के रखिएगा, और लाइनिंग को नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से लूज रखेगा लाइनिंग को, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये। और ये सिलाई लगाएंगे, मार्जिन का ध्यान रखना, पौना इंच का या आधा इंच का मार्जिन नहीं लेना, कम ही लेना, क्योंकि गोलाई पर हम सिलाई लगा रहे हैं ना, गोलाई पे मार्जिन कम रहना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है उसको थोड़ा लूज, मतलब खींच के रखना, और लाइनिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखना आपने इस तरीके से, ये। और उसके बाद आपने यहीं पर दूसरी सिलाई भी लगा लेनी, क्योंकि ये यहाँ पर सिलाई आपकी डबल होनी चाहिए, मजबूत आएगी सिलाई आपकी, क्योंकि आसान वाला हिस्सा होता है ये, नहीं तो सिलाई इसकी टूट जाती है, इस करके आपने डबल लगानी है। यहाँ पर जो भी वेस्ट का साइज होएगा, वेस्ट का साइज पहले ही लिखा हुआ आता है, या आपको पता होगा अगर आपने कटिंग किया, जो भी होएगा रेडी साइज लिखना है। प्लेट के निशान आपने उठा लेने हैं पहले ही। तो प्लेट के निशान हमारी यहाँ पर आएगी, ये सीधी साइड में, देखिए ये वाली साइड,
ये सिलाई लगाने के बाद आपने उठा लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना, एक लाइनिंग का पैनल उठाना और दूसरा कपड़े का पैनल इस तरीके से, ये देखिए, तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी अंडरग्राउंड हो जाएगा हमारा और ये वाला हिस्सा भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये करने के बाद सबसे पहली सिलाई हमने जो कच्चा डालना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे शर्ट बना रहे हो या आप पैंट बना रहे हो, कच्चा अगर आपने लाइनिंग में सही से डाल लिया तो आपकी पैंट के अंदर तभी फिनिशिंग आएगी, नहीं तो झोल मारती रहती है साइड। और चाल हमेशा याद रखना, कच्चा डालते हुए लंबी चालें नहीं रखनी है। अगर आप फिनिशिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिनिशिंग अगर आपको चाहिए तो कच्चा नॉर्मल सिलाई से ही डालना है आपने। और यहाँ पर जो हम जो कच्चे की जो लेंथ रख रहे हैं, यानी कि जो मार्जिन की जो हमारी लेंथ रहेगी वो आधा इंच रहेगी चौड़ाई, जो मार्जिन हम ले रहे हैं साइड में, क्योंकि जो बाद में हमने सिलाई लगानी, इसी सिलाई के ऊपर वो सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं एक पैर का मार्जिन लेते हैं यहाँ पर, बहुत ज़रा सा लेते हैं, और जब थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता कट जाता तो बहुत कम रह जाता है, उससे क्या है वो अनफिनिश रहता है पीस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी पैंट अच्छी बनेगी, नहीं करोगे तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ गलत गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आप ट्राई करना, इस चीज़ का आपको पता भी लगेगा जब आप बनाओगे, फ़र्क का पता लगता रहेगा आपको। देखिए फैब्रिक नॉर्मल रखना यहाँ पर, ये दोनों को बिल्कुल बराबर पकड़ के चलना है, लूज नहीं छोड़ना ऊपर वाले फैब्रिक को, बल्कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा इसको इस तरीके से टाइट करके रखना है, थोड़ा सा लाइनिंग को वैसे ही रखना जैसे है, बट कपड़े को थोड़ा सा खींच के इस तरीके, तभी आपकी ये चीज़ बिल्कुल लाइनिंग सही आएगी। और ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर वेलवेट में देखने को मिलेगी, या क्रेप फैब्रिक में लाइनिंग वाला बना रहे हो, उसमें क्या है यहाँ पर लाइनें लाइनें सी आ जाती है, झोल वो इसी वजह से आते हैं कि आप लोग इस इन दोनों पैनल को बराबर करके जोड़ते हो, इस वजह से वो प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए करना क्या है, अगर वो चीज़ नहीं चाहिए तो लाइनिंग नॉर्मल रखो इसी तरीके से, और कपड़े वाला हिस्से को थोड़ा खींच के रखना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना कि फलक जाए, हल्का सा खींच के रखना है इस तरीके से। मशीन की चाल नॉर्मल रहे, 2 नंबर पे जो हम चलाते हैं, ये इस तरीके से। और यही चीज सेम हमने यहां पर करनी है। यहां पर नीचे वाला कपड़ा मतलब कपड़ा ही खींचेगा, लाइनिंग नॉर्मल रहेगी, बस इस चीज का ध्यान रखना आपने। अभी देखिए ये वाली साइड है, इसमें ये कच्चा डालना, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए ये लाइनिंग हमारी खींच मार रही होती है कभी कभार ये, और यहाँ पर काफी झोल इकट्ठा हो रहा होता है। ये इस तरीके से, ये वाली चीज प्रॉब्लम आपने देखी होगी नॉर्मली बनाते टाइम, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये करना क्या है इसके लिए, तो आपने सिंपल हाफ हाफ इसमें कच्चा डालना है, ऐसा नहीं कि नीचे से ही कच्चा डाल के लेके आ रहे हो इस तरीके से, ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ पर हाफ रखेंगे इसको इस तरीके से। ये अरे ऑयल कहाँ से आ रहा है यार इसमें, तो ये ध्यान रखना आपने, ऑयल वगैरह साफ कर लेना है। इसमें भी वही चीज फॉलो करनी है आपने, कपड़े को हमें थोड़ा सा खींच के रखना, लाइनिंग को लूज। उसके बाद आपने ये प्लेट डाल लेनी है। अभी प्लेट डालने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमने एक पॉकेट लगानी है, तो सबसे पहले हम पॉकेट लगाते हैं यहाँ पर। तो राइट साइड में हम पॉकेट लगा रहे हैं, उसके लिए क्या करना आपने, 2.5 इंच का एक मार्किंग करनी इस तरीके से, और ये जो हमारा निशान आ रहा है ये 5.5 इंच पर रखना,
इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे। चाहे तो यहाँ पर एक कुटका लगा सकते हो आप ऐसे हल्का सा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको लगाने की। ठीक है जी। और जो पॉकेट हमने कट करनी है उसका साइज मैं आपको बता देता हूँ कितना कट करना आपने। तो देखिए ये हमने इस तरीके से डबल कर लिया है। इस तरीके से आपने 6.5 इंच लेना है इसको, और ऐसे 13.5 इंच लेना। 13 भी ले सकते हो, 13.5 भी ले सकते हो। मतलब डबल में आपने 6.5 और लंबाई इसकी 13 इंच। इस तरीके से सबसे पहले इसको चौरस इस तरीके से कट कर लेना आपने। ये उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच आपने इसको कट कर देना है ऐसे, बस इस तरीके से हल्की सी शेप दे देनी है आप। कोई थोड़ी सी राउंड भी दे सकते हो इसकी शेप, इस तरीके से। ये हमारी पॉकेट कट चुकी है। तो यहाँ पर हम लाइनिंग इसको अटैच कर लेंगे थोड़ी सी, और चाहो तो आप पूरी भी लाइनिंग लगा सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है पूरी लगाने की इसमें आपको। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने हर कपड़े के साथ करना, थोड़ा जो ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो। ये साइड लगानी है आपको। ठीक है जी। ये अभी ये वाली साइड पर हमने बनानी है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है पैंट का। यहाँ पर हम रखेंगे अपनी पॉकेट को, ऊपर से रखनी है आपने। और जो ये कट लगे हुए यहाँ पर इस तरीके से मशीन चलानी, 1/2 इंच का मार्जिन लेके यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद इस ये सिलाई यहाँ तक, इस वाले कुटके तक हम लेके जाएंगे, और वापस से सेम उसी तरीके से हम ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे। ये कट लगा देना आपने हल्का सा यहाँ पर, और ये वाली साइड भी कट लगा देना। ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है नाखून लगाकर थोड़ा सा, या प्रेसिंग भी लगा सकते हो। इसको हम इस तरीके से पलट देंगे, और यहाँ पर किनारी की सिलाई से स्टार्ट करेंगे और एक पैर की सिलाई लेके जाएंगे यहाँ पर। ये फुट को थोड़ा उठा के रखना है, कपड़े पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर सिलाई सीधी लगानी, फिनिशिंग से लगानी, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके पास छोटी मशीन है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, बट अगर फुट लगा हुआ आपकी मशीन में, जो नीचे लगा हुआ होता है ये उठाने का, इस तरीके से देखिए ये पैर से उठता है साइड में, तो इसका यूज़ करना आपने ज़रूर। उसके बाद ये देखिए इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, और एक सिलाई यहाँ पर हम लगा लेंगे एक पैर की। तो इसमें चाहे तो आप क्रॉस पॉकेट भी बना सकते हो पैंट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पॉकेट भी पसंद करते हो, जिस स्टाइल में भी बनाना वो बना सकते हो। और ऊपर से एक पैर की हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, तो ये अंडरग्राउंड भी हो जाएगी। ये देखिए, और देखिए ये जो फैब्रिक हमने लगाया था, तो ये देखिए इस तरीके से इसके नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या है, फैब्रिक हमारा मैचिंग हो जाएगा इसके साथ, नहीं तो वो ट्रांसपेरेंट रहता साइड से, इसलिए हमने ये फैब्रिक लगाया था। और बस आप यहाँ से इसको बराबर रखते हुए इसी तरीके से नॉर्मल हाथ से सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई भी बिल्कुल सीधी लगानी, बट ये दबना नहीं चाहिए, इस हिसाब से लगानी। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फुट को उठा के यूज़ किया है, ये जो फुट है ये इस तरीके से ऊपर उठाया था थोड़ा सा मैंने, फिर सिलाई लगा रहा था। इससे क्या है, सिलाई थोड़ी सीधी लगती है। और जो मोटी चीज़ें होती है, जैसे पाइपिंग लगा रहे हैं हम, या लेसेस वगैरह लगा रहे हैं, इन चीज़ों पे हम इसका यूज़ करते हैं।
तो उससे क्या है फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रहती है। कभी कभी आपने नोट किया होगा जब आप पाइपिंग लगाते हैं तो मशीन चल रही नहीं होती है, बहुत उसकी जो चाल है वो बहुत कम हो जाती है, बारीक सिलाई देती है, तो वो इसी वजह से रुकती है दांतों की वजह से। तो उसका प्रेशर कम करना आपको, ये फुट उठा के हल्का सा फुट उठाओगे तो फिर चलाओगे फिर ठीक चलेगी आपकी मशीन। तो इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है मशीन के अंदर। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एकदम रेडी। अभी इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट हम पहले ही लगानी है, आपने भी पहले ही लगानी है, उससे इजी रहता है, फिनिशिंग रहती है, लूज टाइट करने में इजी रहता है। ठीक है, तो बेल्ट के लिए एक बेल्ट तो वो लगती है जो सब लगाते ही है, पेपर फ्यूज लगा दी या बुकरम वगैरह लगा दी। मैं बुकरम को रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। बुकरम लगाने से क्या होता है, जब एक वॉश करते हैं तो वो ऐसे सिकुड़ जाती है और वो बहुत गंदी लगती है, फिर खराब भी जल्दी हो जाती है, तो वो नहीं करना आपने। या तो पेपर फ्यूज यूज करनी है आपने बेल्ट में, या फिर ये वाली बेल्ट लगानी जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस तरीके से डबल फैब्रिक लो। अभी इसमें आप चाहो तो लाइनिंग का यूज कर सकते हो इसी इसी के अंदर रखते हुए, और अगर लाइनिंग यूज नहीं कर रहे ऐसे कपड़े में तो आपको चाहिए कि लाइनिंग का यूज करो, तो मैं लाइनिंग का यूज करके भी दिखा देता हूं आपको। और अगर फैब्रिक आपका ऐसा है जिसमें लाइनिंग की जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए ये फैब्रिक है तो ये डबल फोल्ड है, देखिए हमारा ये इस तरीके का डबल फोल्ड है। तो इस तरीके से लगी हुई साइड का जो कपड़ा हमारा बचता है पैंट में, बस आपने क्या करना, सिंपल जो भी हमारी चौड़ाई है बेल्ट की चौड़ाई इस तरीके से फोल्ड करो और एक सिलाई लगा दो, बेल्ट बन के तैयार आपकी। एक सिलाई से बेल्ट बन जाती है, मशीन से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और फिनिशिंग से बनेगी अगर आपको आती है बनाना। तो क्योंकि मैं बना रहा हूं अभी लाइनिंग वाली, तो उसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करना, इस तरीके से बस लाइनिंग निकाल लेनी है ये। तो इसके लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलाई सबसे पहले यहां लगा लो आप, ताकि लाइनिंग हमारी इस पर अटैच हो जाए थोड़ी। और ये हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि ये कितने साइज की रखनी है। तो इसमें कोई साइज नहीं रखना आपने, क्योंकि साइज का भी जब इलास्टिक डालेंगे तब साइज निकालेंगे। अभी तो आप सिर्फ ऐसे ही नाप कर, मान लीजिए हमारी 17.5 आ रही है तो आप 18-19 बना लो, इसको टोटल 19 बना लो, 20 बना लो, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हम काट ही देंगे तो उसका कोई मैटर नहीं करता। बस इस पे आपने क्या करना है, इस पे प्रेस से आपको बिठाना पड़ेगा इसको इस तरीके से, और ये आपकी बेल्ट रेडी हो गई। तो मैं दिखा भी देता हूँ प्रेस से बिठाकर। तो ये देखिएगा आप, ये मैंने बेल्ट जो बिठाई है ये किस तरीके से बिठाई है। इस बेल्ट को हम एक ही सिलाई से लगा सकते हैं। देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले ये कपड़ा फोल्ड करना आपने, ये इस तरीके से, उसके बाद प्रेस लगा लेनी, उसके बाद इसको फोल्ड करना है, उसके बाद प्रेस लगा लेनी, उसके बाद इसको एक दफा ऐसे फोल्ड करना ऊपर की साइड, और उसके बाद प्रेस लगा देनी इस तरीके से रखते हुए। ठीक है, तो अगर आप इसको ऊपर की साइड फोल्ड करोगे तो ये एक पॉइंट, जो एक सूत होता है उसका भी वो एक पॉइंट होता है, उस ये नीचे वाले से आगे जाएगा क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है। ये देखिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आएगा नीचे वाला कपड़ा हमारा। तो इससे फायदा क्या होएगा, जब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला खुद ब खुद दब जाएगा। ये एक ही सिलाई से हमारी बेल्ट लग जाती है। ये इस तरह की बेल्ट बन गई हमारी। अभी देखिए मैंने इसमें अलग से कुछ नहीं करना, ना ही इसमें झोल आएंगे किसी भी तरह के, टाइम भी कम लगेगा आपका। बस इस तरीके से रख के आपने सिलाई लगा देनी है। फुट का यूज करना है इसमें आपने। तो ये देखिए हमारी बेल्ट अगर आप देखोगे एक ही सिलाई से लगी है ये, और ये रेडी हो जाएगी दोनों साइड। देखिए फिनिशिंग इसकी, ठीक है। और ये क्योंकि कपड़े की बेल्ट है तो इस थोड़ा हार्ड भी है, क्योंकि हमने इसके अंदर लाइनिंग डाल ली और वॉश होने के बाद भी ये इसी तरीके से रहेगी। तो बेल्ट जब भी लगानी है आपने इसी तरीके से लगानी है, वो हार्ड वाली नहीं लगानी, वो अनकंफर्टेबल भी रहती है, सब लोग पहनते भी नहीं उसको।
तो ये फ्रंट तो हमारा हो गया रेडी, ठीक है। अभी हम बैक का भी वैसे ही लाइनिंग वगैरह हमने सारी वो अटैच कर ली है जिस तरीके से मैंने आपको फ्रंट का बताया। इलास्टिक कैसे डालनी वो दिखाता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना, देखिए यहां से आपने 1.25 इंच इधर से छोड़ना है और 1.25 इंच ही इधर से छोड़ना है आपने ये। तो ये मान लीजिए 1.25 इंच छोड़ के अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 16 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है। और हमारी जो कमर है वो है 30 इंच, ये यहाँ पर दिख रही है लिखी हुई 30 इंच। तो 16 इंच हमारा ये है और 30 पर जाने के लिए हमारी इतनी इलास्टिक पड़ेगी। तो इतनी इलास्टिक हम कर लेंगे कट। 16 पर हम पकड़ेंगे इलास्टिक को, और क्योंकि 30 इंच रेडी करनी तो 30 इंच है, पर उसमें से आधा इंच हम माइनस करके कट करेंगे। क्यों? क्योंकि इलास्टिक पर जब हम सेंटर की सिलाई लगाते हैं लास्ट वाली, वो सिलाई लगाने से कम आधा इंच हमारी इलास्टिक जो है वो साइज बढ़ जाता है, ध्यान रखना आपने। अगर आप फुल इलास्टिक लगा रहे हो तो तकरीबन आपका आधा 1.25 इंच साइज बढ़ जाएगा इलास्टिक पर जब सिलाई लगाते हैं हम इस तरीके से खींच के। तो हमेशा आधा इंच आपने कम कट करनी है साइड से, जो भी साइज आपका लिखा हुआ है, तभी पूरी आएगी। मैं नाप के भी दिखाऊंगा आपको, पूरी 30 आएगी। बट मैंने, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, पूरी 30 इंच हमने नहीं कट किया, 29.5 कट की है, बट आएगी 30 ये रेडी होने के बाद। तो दिखाता हूँ आपको। अभी आ जाते हैं हम बैक वाली साइड पर। तो ये हमारा बैक वाला पैनल हो गया, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है, इलास्टिक के लिए कपड़ा कितना लेना, देखिए दो चीजें होती है फैब्रिक में। ये कन्नी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये सीधा होता है और ये होता है आडा। तो आप किसी किसी कपड़े में उल्टा रहता है। तो आपने चेक क्या करना, जब भी इलास्टिक में इलास्टिक लगा रहे हो, कपड़ा लगा रहे हो इलास्टिक में, तो जो साइड आपकी सीधी वाली है ना, उसमें स्ट्रेचिंग नहीं होती। जिस साइड में आपकी स्ट्रेचिंग है वो वाली साइड आपने इलास्टिक के कपड़े में यूज़ करनी है, ध्यान रखना। अगर आप स्ट्रेचिंग वाला फैब्रिक यूज़ करोगे उसमें बहुत अच्छी प्लेट्स पड़ती है, इलास्टिक बहुत फिनिशिंग से बैठती है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। और अगर आप ऐसे लगाते हो तो जो चुने होती है इलास्टिक वाली बहुत मोटी हो जाती है और बहुत ही गंदी लगती है वो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो फैब्रिक के ही बदलने से होता है, अगर फैब्रिक आप स्ट्रेचिंग वाला लगाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपने ये चेक करना है इलास्टिक का जब भी फैब्रिक ले रहे हो कि स्ट्रेचिंग ऐसे ज़्यादा हो रही है या ऐसे ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, ये फैब्रिक ऐसे खींच नहीं रहा, अगर मैं खींच रहा हूँ क्योंकि सीधा है ये, और आडी वाली साइड से अगर करूँगा मैं तो ये स्ट्रेचिंग हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं इस तरीके से दो कपड़े निकालूंगा यहाँ से 4-4 इंच के। 4 इंच की चौड़ाई काफ़ी होती है इलास्टिक के लिए, तो 4 इंच का आपने कट कर लेना है। यहाँ से सेंटर में ज्वाइंट डाल देंगे, क्योंकि ज्वाइंट इलास्टिक में वैसे भी नज़र नहीं आता, तो आप ज्वाइंट डाल सकते हो सेंटर में। ये और यहाँ पर सेंटर में ज्वाइंट लगा लेंगे। अगर पूरा कपड़ा निकल जाए बिना ज्वाइंट का तो और अच्छी बात है, बट ज़्यादातर निकलता नहीं पैंट में। अगर इस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं फैब्रिक, किसी किसी में क्या होता है 2.5 मीटर का जो कपड़ा होता है उसमें लेंथ में से हमारा निकल जाता है, तो उसमें आपने ध्यान रखना, उसमें आपका ऐसे निकल जाएगी, उसमें आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा फैब्रिक हो गया। इसको हमने बैक वाला जो हमारा पैनल है ये, ठीक है, इस पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेके सेंटर से सेंटर मिला देना। एक तो ये ध्यान रखना कि ज्वाइंट बिल्कुल सेंटर में आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेना यहाँ पर, इससे कम नहीं लेना, नहीं तो इलास्टिक डालते हुए दिक्कत होगी, मार्जिन बार बार स्लिप होता है। तो आधा इंच का मार्जिन लेना ही लेना, ठीक है। आधा से 1.25 इंच भी कर सकते हो आप। और ये सिलाई आपने लगा लेनी है। और ये चीज़ का ध्यान है, देखिए सीधी साइड से अंदर की साइड को पलटना है। इसका फ़ायदा बताता हूँ मैं क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा मार्जिन है, आपने करना क्या है, जितना 1.25 इंच हमने फ्रंट वाली बेल्ट में माइनस किया था ना यहाँ से, उतना ही आपने यहाँ से माइनस करना है। इसको कपड़े को छोड़ छोड़ के ये वाले इस पैनल से नापना, इससे नहीं नापना आपने। यहाँ से 1.25 इंच इस तरीके से अंदाजे से भी ले सकते हो, 1.25 इंच छोड़ के ये इलास्टिक आपने रखनी यहाँ पर।
मार्जिन उठाना इस तरीके से, इलास्टिक इस तरीके से रखनी है, ये कुछ इस तरीके से देखिए ये, और इसको इस तरीके से टाइट करके आपने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ से मार्जिन हम ये, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको हम पक्का कर लेंगे इलास्टिक को, और इसको बराबर कट कर देंगे। एक ही हो गया। इसमें चाहो तो आप लाइनिंग भी डाल सकते हो कपड़े के अंदर, बट हम लाइनिंग नहीं डाल रहे क्योंकि इसमें प्लेट्स आएगी तो इतना हाईलाइट नहीं होएगा कपड़ा ये। सेम चीज आपने दूसरी साइड भी करनी है। इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे हम, और एक पैर का मार्जिन लेके इसको भी यहीं के यहीं दबा देंगे। तो ये देखिए मेरा जो मार्जिन है वो अंदर की साइड आ रहा, उल्टी साइड में मार्जिन, इलास्टिक पूरी बाहर की साइड से बिल्कुल क्या है पूरी इलास्टिक नजर आनी चाहिए, मार्जिन नजर नहीं आना चाहिए, ऐसे नजर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। ये इस तरीके से जो मार्जिन आ जाता है ना इलास्टिक के ऊपर चढ़ के आता है मार्जिन, वैसे नहीं करना। तो मार्जिन हमारा ये वाली साइड आएगा, ये इधर वाली साइड इलास्टिक के ऊपर रहेगा, और उल्टी साइड में ये, और इधर हमारी पूरी इलास्टिक नजर आनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद सीधा आपने इसको रखना है, और ये मार्जिन को देखिए इस तरीके से सेट करना है। ये पकड़ा आपने इधर, और जितना हमने उधर से फोल्ड किया है इतना इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से आप लगा सकते हो। यह तरीका आपका अपना भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, ऐसे ही आपने लगाना है। मेरा कहने का जो मेन मकसद है वो ये है, इधर कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए इलास्टिक के ऊपर चढ़ा हुआ, या इधर कोई सिलाई नजर नहीं आनी चाहिए, सिलाई इस इलास्टिक से नीचे लगनी चाहिए बराबर में इसके, इस तरीके से। अगर आपको फिनिशिंग देनी है इलास्टिक के अंदर, तो इस तरीके से चुने आ जाएगी हमारी। अगर आप देखोगे, देखिए इतनी फिनिशिंग से ही आएगी, ये बारीक बारीक, ये वाले पैनल पर ये बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए ये चीज। और सेंटर में सिलाई लगा देंगे हम। ये देखिए, तो इसमें चाहो तो आप क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट लगाया है अभी, ये इसमें हम नॉर्मली कपड़ा डालते हैं तो आप कपड़ा भी डाल सकते हो, मैं डिफिकल्ट नहीं करना चाह रहा इलास्टिक को, क्योंकि ये जो मैं रेडी कर रहा हूँ ये किसी क्लाइंट की रेडी नहीं कर रहा, हमारे खुद का पैटर्न रेडी हो रहा है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को सिखाना है करना कैसे ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट होगा तो आपने कपड़ा ऐड करना है इसमें लाइनिंग का। ठीक है, क्योंकि ये अंदर की साइड रहता है और डार्क कलर है, वाइट इलास्टिक है, इसलिए थोड़ी हाईलाइट हो भी रही है, अदरवाइज नहीं होनी थी ये। तो कभी आप इसको लेकर बैठ जाओ, आपने काम पर ध्यान, जो मैं बता रहा हूँ फिनिशिंग के बारे में, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। अभी आपने क्या करना, सिंपल यहाँ से दोनों पैनल को पकड़ना है ये, और इसको जितना हमने 1.25 इंच का मार्जिन लिया था उतना ही मार्जिन यहाँ पर लेना हमने, और यहाँ पर करेंगे हम पक्का इसको, और ये जो सिलाई हमारी लगी नजर आ रही, इसी सिलाई पर हमने इसको बंद कर देना है इस तरीके से। ये और यही सेम चीज दूसरी वाली साइड से कर दी। देखिए अभी जो मैं सिलाई लगा रहा हूँ दोनों पैनल को खींच के पकड़ा हुआ मैंने, ये और ये नीचे वाला, इसको भी हल्का सा खींच के रखना है, इसको भी। तो आप जब पैंट बनाओ ना, आप वीडियो बिल्कुल सामने रखना, इसको देखते हुए बनाना, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जहाँ पर भी।
उससे आपको बहुत फ़ायदा होएगा। 1-2 दफ़ा बना लोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पर क्या करना है। मशीन को हमने कैसे यूज़ करना है, तो इससे आपको फ़ायदा होएगा बहुत ज़्यादा। नहीं तो जब आपको ये फैब्रिक वाली प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपको ये चीज़ याद आएगी कि यहाँ पर क्या चेंज करना था। और कपड़ा चाहे जो मर्ज़ी हो, आपने यही चीज़ को फ़ॉलो करना है, जो मैं आपको इसके अंदर बताया है। इसमें हम हर तरह के कपड़े को कवर कर सकते हैं, यहाँ तक कि क्रेप हो, कुछ भी हो। अभी ये जो मार्जिन है देखिए, इसका क्या करना है, अंदर वाला मार्जिन हल्का सा कट करेंगे। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। चाहे तो इंटरलॉकिंग करके आप लगा सकते हो यहाँ पर। इसको हल्का सा हमने यहाँ पर फोल्ड करना है इस तरीके से। उससे पहले आप चाहे तो इंटरलॉक लगा लेना यहाँ पर। ये तो ये वाली साइड आपकी हो जाएगी पक्की। कुछ इस तरीके से आएगा, ये पक्का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला पैनल, यही चीज़ हम दूसरी साइड में कर लेंगे। अगर हमें लूज टाइट करना है तो हमें पूरी इलास्टिक खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं के यहीं हम कर सकते हैं इसको। तो ये पैंट बन के हमारी रेडी है। आसन वाली सिलाई रह गई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ इसमें क्रीज कैसे लगाएं, जो सबसे मेन चीज़ है। आसन में झोल आने की जो प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे ठीक करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर। और वो चेंज जब तक आप करोगे नहीं तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर नहीं होगी, जो आसन में हमारे खिंचाव आता है। तो उसका जो मेन काम है, सिलने में तो आपने जो जो मैंने बताया वो चीज़ करनी, बट अभी उसका जो मेन काम है, जो अगर आपने वो नहीं किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आसन की आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होएगी। तो ये सिलाई का काम तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी इसमें नीचे फिनिशिंग, अगर कोई डिजाइनिंग करनी है उससे पहले आपने ये चीज बंद कर लेनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। चाहे लेस लगानी हो, आपने नीचे एंकरिंग करनी हो, नीचे कोई डिजाइन बनाना हो, आपको ये बंद करना पड़ेगा पहले। क्रीज लगाने के, मैं दिखाता हूँ आपको, क्रीज लगाने के बाद हमें फिर डिजाइनिंग करनी है। ठीक है जी। तो ये हो गया, इसको सीधा कर लेंगे। अभी हम चलते हैं प्रेस पर और दिखाते हैं प्रेस से क्रीज लगाकर। क्रीज लगाने के बाद जो हमारी फाइनल क्रीज यहाँ पर लगेगी और ये वाली क्रीज जो लगेगी, उसके बाद इसके हिसाब से फिर हमें डिजाइनिंग करनी होती है इसके अंदर, ये सिलाई थोड़ी सी निकाल कर। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है कंप्लीट। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लगानी है क्रीज। अभी क्रीज के लिए क्या करना, ये जो प्लेट है हमारी, इसको पकड़ना आपने। देखिए, जब तक आप ये क्रीज नहीं लगाओगे सही तरीके से, इसका तरीका क्या है, तब तक आपकी जो आसन में झोल की जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगी। तो ये वाली जो क्रीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंट आप जितनी मर्जी अच्छी करके बना लेना, जब तक ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको ये चीज़ नहीं करोगे, तो जो खिंचाव की प्रॉब्लम है, या क्रीज जो हमारी सेंटर की जो क्रीज होती है वो अंदर की साइड को भाग रही है, वो क्यों होता है ऐसे, ऊपर को क्यों खिंचता है, वो यहाँ पर आपको पता लगेगा। ठीक है। तो पैंट बनाने के बाद हमने करना क्या है, देखिए, जो ये मार्जिन है, अंदर का जो मार्जिन है वो पीछे की साइड को करना है, ये वाली साइड का भी और ये वाली साइड का। देखिए दोनों, ये वाला मार्जिन भी इधर को होना चाहिए और ये वाला मार्जिन भी इधर को होना चाहिए। सबसे पहले तो हल्की हल्की आप प्रेस लगा लो, और इसको लगाने की भी एक ट्रिक है, क्रीज हर बंदे से भी नहीं लगती सही से। देखिए, मैंने जो खींच के रखा था भी, क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है, अगर क्रेप वगैरह फैब्रिक हो गया तो यहाँ पर झोल नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे स्मूथली बैठ रहा है ना ये फिनिशिंग से, वैसे ही बैठनी चाहिए। अभी मैंने प्रेस भी नहीं लगाई इस पे, तो ये इसीलिए बैठ रहा है। जब हम लाइनिंग जोड़ रहे थे तो मैंने इस कपड़े को थोड़ा सा खींच कर रखा था, फैब्रिक को, लाइनिंग को नहीं, फैब्रिक को। तो उससे क्या है, फैब्रिक थोड़ा खिंचा हुआ रहता है, तो ये वाली फिनिश बहुत अच्छी आती है। अगर आप लाइनिंग और फैब्रिक को दोनों को बराबर पकड़ के रखते हैं तो यहाँ पर हल्के हल्के झोल आने थे ज़रूर। इस तरह के फैब्रिक में, कॉटन वगैरह में चल जाता है, बट इस तरह के फैब्रिक में वो प्रॉब्लम रहती है। तो सिंपल करना क्या है, देखिए, ये हम सबसे पहले क्रीज लगा लेंगे इस तरीके से, हल्की सी ये लगा ली हमने। जो पॉकेट वगैरह है अंदर की, उसको आपने ठीक कर लेना। जो हमारा ज्वाइंट है, ये वाला और ये वाला ज्वाइंट,
ये बराबर रहना चाहिए एक तो आपका, सबसे पहली चीज। ठीक है जी। इसको करने के लिए क्या करना आपने, सिंपल इस तरीके से पैंट को बिछाना है और ये वाले हिस्से को आपने चेक करना है अंदर की साइड से कि ये दोनों चीजें बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको बिल्कुल मिलाकर पॉइंट को रखना है। नीचे का कपड़ा इस तरीके से साइड से हम निकाल लेंगे ये, और यहाँ पर आपने इस पॉइंट को पकड़ लेना है। और देखिए इस पॉइंट को जो पकड़ना है हमने, तो ये चीज हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, इसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। इधर वाली साइड हमारी बिल्कुल बराबर आएगी ये, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये इस तरीके से। और इससे भी इम्पोर्टेंट है जो चीज हमारी जो खींच मारती है, वो देखिए ये चीज मारती है खींच, ये अभी ये खींच खींच मार रहा है ना, तो ये बोल रहा है मुझे थोड़ा और ऊपर की साइड को लेके जाओ। ये देखिए, तो जो हमारी जो आसन के अंदर जो खिंचाव होता है, यहाँ पर जो खींच मारती है, तो वो इस वजह से करती है। देखिए ये वाली चीज हमारी, ये भी खींच मार रही है इसको, यही चीज है वो झोल पैदा करती है। इसको ठीक कैसे करना है, ये ऐसा नहीं कि आप कटिंग कर लोगे और ये सेट हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जितना मर्जी फ्लैट आप कटिंग कर लेना, मियाली डाल लेना, वो तो अनफिट हो जाएगा ना अगर मियानी वगैरह डाल लोगे, पैंटों में तो पड़ती नहीं है, वो तो एक अनप्रोफेशनल तरीका हो गया ना। तो जितने भी जेंट्स टेलर है या कोट पैंट्स बनाते हैं, पैंट स्टाइल में कुछ भी बनाते हैं, वो ये क्रीज को बहुत फोकस करते हैं। और ये क्रीज लगाते ही पैंट के अंदर, आप किसी भी जेंट्स टेलर से पूछ लेना, अगर कोई जेंट्स टेलर देख रहा है हमारी वीडियो तो वो बताएगा ये बात, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो वो ये इस क्रीज पे बहुत फोकस देते हैं। ये बिल्कुल आपने इस तरीके से फ्लैट करनी है, और ये जितना ऊपर जा रहा है इसको जाने देना है, यहाँ से हल्का सा इसको ऊपर लेके जाना, जब तक ये चीज़ बिल्कुल इस तरीके से ना सेट हो जाए ये। तो अगर आप लोग आज से पहले इस चीज़ को नहीं कर रहे थे तो कमेंट करके बताना, और कर जो कर रहे थे पहले से ही इस चीज़ को, वो लोग भी कमेंट करके हमें बताना कि आप ये चेंज कर रहे थे पेंटों में बनाने के बाद। ठीक है जी। ये हमारी बैठ गई। आपने क्या है यहाँ पर इस तरीके से प्रेस रख के इसको बिठा देना है हल्के से पहले, और यही ये वाली साइड को बिठा देना। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपल ये आपका हो जाएगा सेट। अभी आपने क्या करना है यहाँ पर इसको, अगर आपके पास, चलो मैं तो काउंटर पर खड़ा हूँ, किसी के आप लोगों के पास हो सकता है किसी के पास काउंटर ना हो, वो वैसे ही बेड पर या नीचे ज़मीन पर कट करते हो, तो उनके लिए आसानी के लिए क्या करना है, देखिए ये जैसे बैठ गया हमारा, तो ये वाला जो पैनल है, ठीक है, ये इस पर आपने इस तरीके से प्रेस लगानी है, इस तरीके से हल्का सा पकड़ के, ये इस साइड में लग जाएगी, और दूसरी साइड में इस तरीके से हल्का सा धीरे धीरे ये इस तरीके से आप क्रीज लगा लोगे, तो बहुत इजी बैठ जाती है ये। इसको बिठाना जरूरी है, ये देखिए। और यही चीज हमारी बाहर वाली साइड से भी हमने इसको इस तरीके से ही प्रेस लगा देनी है। तो ये देखिए दोनों हमारी लग चुकी है। उसके बाद आपने ये क्रीज और ये क्रीज को पकड़ के दोनों को बराबर कर लेना है इस तरीके से। ये अब इसमें डिजाइनिंग होना बाकी है। कोई भी डिजाइनिंग दे सकते हैं आप, पर उससे पहले, डिजाइनिंग देने से पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा जो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। पहले क्रीज लगानी है आपने। उसका फायदा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा करना क्यों है पहले। अगर नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो 37 हमारी लेंथ है, 37 का हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, और इसको यहाँ पर करेंगे हम फोल्ड सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर भी फोल्ड करेंगे। ये अभी ये ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद इसको हमने अंदर की साइड पलट देना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये, तो ये जो क्रीज हमारी लगी है ये, तो अगर आपके पैंट के अंदर कुछ भी नहीं है,
कोई डिज़ाइनिंग आप नहीं कर रहे, कोई पिनटैक्स वगैरह भी नहीं डाल रहे हो, ना कोई एंकरिंग है आपकी पैंट के अंदर, तो बस सिंपल आपने यहाँ पर उठा के तुरपाई कर देनी है, ठीक है। बट अगर डिज़ाइनिंग है तो अब डिज़ाइनिंग के करने के लिए करना क्या है, ये मैं पहले इसको भी फोल्ड कर देता हूँ, फिर आपको लोगों को बताता हूँ। तो ये आपने हर पैंट के साथ ये काम करना ही करना है जब भी आप पैंट बना रहे हैं। अगर अच्छी फिनिशिंग से बनाना चाहते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, इसके बाद शुरू होता है। अब ये आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें डिज़ाइनिंग है, अगर लेस लगनी है, डिज़ाइनिंग करनी, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है किसी भी पैंट के लिए। यहाँ तक जो मैंने किया अभी, अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है इसके अंदर तो उसके लिए अब करना क्या है, देखिए आपको ये जो हमारी क्रीज लगी है और ये जो अंदर वाली सिलाई है, इसको हम यहाँ तक सिलाई को निकाल देंगे, क्योंकि ये हमें क्रीज डालने के लिए ये सिलाई हमें लगानी ही पड़ती है। इससे फ़ायदा क्या होएगा, अभी मैं फ़ायदा भी गिनवाता हूँ आपको। वो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल बराबर है, जितना इसको चढ़ना था ऊपर उतना ये चढ़ गई, फाइनल ये रिजल्ट आया इसका। तो अब जो डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर करेंगे, कोई भी डिज़ाइनिंग, वो बिल्कुल बराबर आएगी, इस क्रीज के हिसाब से ही हम डिज़ाइनिंग देंगे। अगर हम डिज़ाइनिंग पहले कर ले और क्रीज बाद में लगा रहे हैं तो वो ये वाली शेप आएगी फिर आपकी, ये यहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा, इस तरह ये वाला सीन हो जाएगा, आउट हो जाएगी, लाइनें भी आउट हो जाएगी आपकी। तो वो जो होता है तरीका वो यही रहता है, ठीक है। ये हल्का सा इस तरीके से खोल देते हैं हम हाफ, ताकि ये वाली चीज़ बिल्कुल सीधी हो जाए। और ये डिज़ाइनिंग करने के बाद हम वापस से यहीं पर सिलाई लगा देंगे, डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं डिज़ाइनिंग भी दिखाता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने इसके अंदर लेस डालनी है 2, तो देखिए ये क्रीज हमारी लगी हुई थी, ये अभी बस यही के जहां पर ये क्रीज बैठी हुई वहीं पर रखकर वापस से आपने इस तरीके से प्रेस लगा देनी है। अभी आपने जो भी मार्किंग करनी, एंकरिंग के लिए करनी है एंकरिंग का मार्किंग कर लो आप, लेसिस के लिए करनी है लेसिस के लिए मार्किंग कर लो, कोई पिनटैक्स डिजाइनिंग देनी वो डिजाइनिंग दे सकते हो आप। मतलब आपका जो डिज़ाइन शुरू होएगा वो यहाँ से शुरू होता है डिज़ाइनिंग, ताकि आपकी गड़बड़ ना हो, आपके पैंट में कोई भी साइडें वगैरह ऊपर नीचे ना हो जाए। ये देखिए ये पैनल हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर एंकरिंग हमने करनी इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और एक लाइट सा इतनी ऊपर से हम इस पे हल्की हल्की इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम एंकरिंग देना शुरू कर देंगे ऊपर। नीचे लेस लग जाएगी, कुछ करना, मैंने क्या करना, मैंने एक लेस यहाँ लगानी, एक लेस यहाँ डालनी, जो ज्वाइंट वाली लेस होती है कट करके। तो दिखाता हूँ आपको कैसे हम डालेंगे वो, और फाइनल लुक इसका दिखाते हैं और इसकी फिनिशिंग भी आपको। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर ये लेस ऐड कर रहा हूँ नीचे की साइड से। उसके लिए आपने क्या करना है, ये क्रीज को खोलना है और उल्टी लेस हमने इस तरीके से रखनी है ऊपर की साइड को करके क्रीज पर, ताकि वो हम एक सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। बिल्कुल क्रीज के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। और कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो फलक जाएगी आपकी मोरी। तो ये लग चुकी है हमारी लेस, इस तरीके से ये लेस आ जाएगी, सिलाई अंडरग्राउंड आ जाएगी हमारी अब ये। और दूसरी लेस हम लगाने वाले हैं ये। तो ये लेस हमने रखनी है उल्टी और सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम पलट देंगे इस तरीके से कुछ। इसके नीचे मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ, जो तुरपाई हमें करने की लोड नहीं इसमें,
क्योंकि इसी सिलाई में वो तुरपाई वाला मार्जिन भी मैं दबा दूंगा। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर एक पैर का छोड़ते हुए मार्जिन को कट कर देना है इस तरीके से। और ये लेस उठाकर यहीं के यहीं इस तरीके से रख देनी हमने इसके ऊपर। जॉइंट का ध्यान रखना है, जॉइंट से जॉइंट मैच होने चाहिए। एक पैर का मार्जिन ले रहे हैं हम इसमें। तो इससे लेंथ छोटी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि लेस की भी चौड़ाई उतनी है जितना मैंने मार्जिन लिया है यहाँ पर। आपको लगेगा कि ऐसे लेंथ कम हो जाएगी, नहीं होएगी, उतनी रहेगी जितनी है। अगर मार्जिन आप एक एक पैर का लोगे। ये देखिए लेंथ क्यों नहीं कम होएगी, क्योंकि ये इसको अगर हम ऐसे मैच करेंगे तो ये पूरा का पूरा मार्जिन है, बीच में से कट लगा हुआ है ये। और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा डिज़ाइन। इस पर हम प्रेस लगा देंगे तो ये मार्जिन हमारा ये वाला साइड का इधर और ये वाली साइड का इधर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बस सिंपल आपने क्या करना है, इसी का मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हम इसको वापस से उसी सिलाई के ऊपर बंद कर देंगे। पहले आपने इस पर प्रेस लगा देनी है, तभी बंद करना है। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैनल को भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी पैंट एकदम रेडी। ये देखिए, ये जॉइंट से जॉइंट भी मिल जाएगी हमारे दोनों, और ये वाली साइड भी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है जी। अब इसका फाइनल लुक दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा है।